Good afternoon, all of you. Just give me a minute. Okay. Just do let me know in the chats quickly whether the audio and video is clear so that we can start the session. Okay. Okay. Good. Good afternoon. How is your health? My health is pretty fine now. By I think Sunday, I should be perfectly fine. I went to the doctor and it looks like the ear is on a recovering stage. So thank you so much for your concern. Now, let's get started with the session because I wanted to share a few important things and parameters with all of you. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon. There are so many messages coming. So अगर मैं आपका chat miss out कर लेता हूँ तो please बुरा मत मानिएगा because so many people are putting multiple questions. जब जो possible होगा मैं आपको update कर दूंगा. Okay? चलिए. Now the way market has been performing from past few days, I think मैं आपको last week मिला था. एंड लास्ट वीक में जब मिला था तब ये हम यहाँ पे क्लोज करके गए थे फ्राइडे वाले दिन. ओके. उस टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज शेयर करी थी कि वीकली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आई वॉज नॉट एबल टू इवन रिकॉर्ड दैट वीडियो बट मैंने पूरी कोशिश किया था कि संडे को रात तक मैं वीडियो अपलोड कर दूं. मैंने उस दिन आपको एक चीज शेयर करी थी कि मंडे से लेके आने वाले थर्सडे तक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इस रेंज के अंदर में ही काम करें. अब इस रेंज का जो एरिया था दैट वाज अराउंड क्लोज टू 21,880 से लेके 22,290. अगर आज मैं कोई सेशन ले रहा हूं इसका मतलब उसके पीछे कुछ कारण है. ठीक है. तो आपको थोड़ा सा सेशन में जुड़े रहना है बिकॉज हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो कुछ भी मार्केट मूवमेंट करने वाला है उसके अंदर आपको थोड़ा ठीक ठाक सा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए. अगर इफ पॉसिबल आज ही हुआ है तो हम यहाँ पे लाइव कर लेंगे. ठीक है. अगर आज ही वो होने वाला है तो हम लाइव यहाँ पे कर लेंगे. ठीक है. सो जिस तरीके से मार्केट यहाँ काम कर रहा है, थर्सडे के दिन तक मुझे क्लोजिंग इस रेंज के अंदर में चाहिए थी. एंड मैंने आपको एक ऑडियो में भी शेयर किया था कि अगर ये थर्सडे वाले दिन क्लोजिंग मुझे मेरे रेंज के बाहर देता है एंड फ्राइडे को बाय एनी चांस अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मुझे यहां से थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज व्हाट आर यू प्लानिंग? where you want to be exactly aggressive? Are you planning to be on the long side or are you planning to be on the downside? So I am planning for the upside rally. Yes, you heard it right. इतना सब सेंटीमेंट होने के बावजूद भी मैं यहाँ से एक ऊपर की रैली के अंदर में प्रिपरेशन अपने यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स अराउंड दिस एरिया. अभी अगर आप यहाँ देखेंगे अराउंड 692 यहाँ तक तो हमने आना ही चाहिए मिनिमम. एंड इफ दे वांट and if they want to complete the whole structural pattern here what we have created, so they might hit towards the 23,000 mark also. आज जब मैं आपके सामने लाइव आया हूं हमारा निफ्टी काम कर रहा है 450-500 के रेंज में. यहां से मिनिमम अपने पास में 200 पॉइंट है और मैक्सिमम लेके चलता हूं मैं यहां से कम से कम 500 पॉइंट की रैली निफ्टी में दिखती है. अभी मैं बैंक निफ्टी पे नहीं आया हूं. ठीक है. सो आज देखना क्या है. आज हमको सिर्फ ये देखना है कि बाय एनी चांस क्या हम बाय 330 वी आर एबल टू गिव अस अ क्लोज बिलो 22,285. कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज आता है या कुछ ऐसा होता है कि वीकेंड के अंदर में क्योंकि हम मंडे से कांस्टेंट ऊपर जा रहे हैं सो वीकेंड आने वाला है तो कहीं ऐसा मार्केट प्लान कर रहा है कि हम लोग यहाँ से एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या मार्केट यहाँ से अपने डे हाई के आसपास में क्लोज करके जा रहा है. बाय एनी चांस if market is planning to close near to the day high today being a Friday, कल मार्केट फिर से चालू है बट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज जस्ट एडजस्टमेंट होगा उसके अंदर में. तो 1-2 घंटे का 2.5 घंटे का सेशन है उसके अंदर में कुछ ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. इट्स बेटर कि हम लोग उस दिन लाइट रहे एंड लेट्स बी ऑन जेन्युइन ऑन मंडे एंड मंडे से हम अपना फ्राइडे तक काम करेंगे. तो
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हम यहाँ डे हाई के आसपास में क्लोज होते तो जितने भी लोग थोड़ा सा कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये यहाँ पे मान लो कि 500 के आसपास आके क्लोज किया, समझो डे हाई हमारा 500 550 का होता है, वो देखेंगे हम 3 बजे। बट ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिलो दिस पर्टिकुलर एरिया। 200 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस है। अगर मैं 200 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ से लेके चलूं, तो भी गाइज आप समझ लीजिए कि 1:1 तो हमारा यहीं पे आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1:1 पे रुकेगा नहीं, ये आएगा इस एरिया के आसपास कम से कम। तो अगर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं, यहां से मुझे 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है। अब इसके पीछे दो कारण है। अगर मार्केट किसी कारण से थर्सडे वाले दिन इस रेंज के अंदर में क्लोज कर जाता, एंड फ्राइडे वाले दिन मार्केट मतलब आज मार्केट इस रेंज के बाहर आके क्लोज करता, मेरा रेक्टेंगल बॉक्स के बाहर, बिकॉज दैट इज अ कंसोलिडेशन एरिया, तो मैं आपको बोल देता कि गाइज हम मंडे तक वेट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम ट्यूसडे। सर, वीकेंड है। वीकेंड के टाइम पे बहुत सारी जगह पे मार्केट बहुत बार ऐसी जगहों पे क्लोज करके जाता है जहां पे लोग डिसीजन ना ले पाए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप देखते हैं कि हम इस तरीके से यहाँ क्लोज हुए और मंडे को शायद हम गैप अप खुले और एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल ऊपर बन गई, फिर एक दो दिन हम यहाँ पे अटक गए, डोजी बन गया, एंड देन थर्ड डे वी अगेन स्टार्ट गेटिंग अ बिग ग्रीन कैंडल। अगर इस स्पीड में भागना, एक मतलब एक या दो कैंडल ले लो, ऐसा कुछ सेटअप मार्केट बनाता है, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसमें क्या होगा आपको मालूम है? जो भी लोग छूट गए ना, वो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने क्या करना चाहिए आज? आज हमको 320 के आसपास में बैठ के ये चेक करना है, वेयर आर वी क्लोजिंग। अभी यहां से 1 घंटा मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट का टाइम हमारे पास में है टू एंड दिस सेशन। तो अगर हम यहाँ पे क्लोज के करते हैं तो हम पोजीशंस ले पाएंगे। बट आप अगर देखते हैं, आज हमारी ओपनिंग हुई है अराउंड 415, बाय द एंड ऑफ द डे कुछ अचानक से न्यूज आ जाती है, और मान लो अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं टारगेट के आसपास में, यहाँ से हम एकदम से टूट के नीचे आना चालू कर लेते, तो क्या करेंगे? तो फिर सर ये सेटअप हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट ने जो मेरा लॉजिक था उसके बेसिस पे काम किया, बट फिर भी हम अभी भी 290 के कई ऊपर है। तो ये पूरी संभावना बनी रहेगी कि मार्केट के अंदर में हम यहां से ऊपर जा सकते हैं। बट पोजीशंस बनाना है क्या? अगर हमको डे हाई के आसपास में क्लोजिंग आज नहीं मिलती है, दैट इज नॉट एन एडिक्वेट एरिया जहां से मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग्स आर ऑलवेज डन बाय द प्रोफेशनल्स। ओपनिंग हमेशा इमैच्योर ट्रेडर करेगा, ओपनिंग में गड़बड़ सब इमेच्योर ट्रेडर करेगा, बट जो क्लोज आना है डेली बेसिस पे, यहां से भाव यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ क्लोज हुआ, एक दिन रेस्ट लिया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ क्लोज किया, उसके बाद यहाँ क्लोज कर रहा है, तो सर कुछ कारण है दैट प्रोफेशनल आर क्लोजिंग द प्राइस एट अ हाइयर लेवल। तो सर उनके बेट पे हमको पीछे में फॉलो थ्रू करते हुए चलना है। वो जहां बेट ले रहे हैं उनके अंदर हमको शामिल होना है, एंड उनके साथ में हमको पोजीशंस बनाना स्टार्ट करनी है। नाउ अगर मैं ये सारी चीजें हाइड कर देता हूं, there is one question which was constantly coming to me, sir what are you expecting for the year 2024? अभी जैसे 2024 की हमारी शुरुआत कुछ यहाँ से हुई थी, अराउंड द एरिया ऑफ, ये एरिया ले लीजिए आप हमारा 21,700। अब हम करंटली 21,700 के घरों से अभी है कहाँ पे? 3% ऊपर है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने में 3% ऊपर मार्केट। ये तो हमको नेट में कुछ पैसा ही नहीं मिला। मतलब हम तो अगर महीने के 2% का भी रूल लेके चलते कि वी आर इफ यू आर मेकिंग अराउंड 2% इन अ मंथ, वी आर गोइंग परफेक्टली फाइन। आपने टॉप तक भी 4.5% ही दिया है, मतलब आपने नेट में एक महीने में 1% का भी रिटर्न नहीं दिया है। फिर मार्केट क्या करेगा यहाँ से? क्या हम इस साल के लिए बेरिश है या इस साल के लिए हम बुलिश है? सर मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि मार्केट अगर 12 महीने चलता है ना, तो 12 महीने में से 3 से 4 महीने आपको हमेशा तकलीफ मिलेगी। अब मार्केट के हाथ में कि क्या वो फर्स्ट फेज में आपको तकलीफ देना चाहता है, या सेकंड फेज में पूरा मतलब सेकंड हाफ के एंड में पूरा टाइम पास करना चाहता है, या पिछले 1-2 महीने में चाल बना लिए, फिर बीच में 1-2 महीने टाइम पास कर लिया, फिर 2-3 4-5 महीने की चाल बना लिए, फिर आखिरी में 2-3 महीने और टाइम पास कर लिए। क्या ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देना चाहता है? इस साल का जो सेटअप बना है सर, वो ये बना है कि स्टार्टिंग के पूरे 5 महीने आपको तकलीफ मिली है, एंड आई एम डैम श्योर मेनी ऑफ यू माइट हैव लॉस्ट योर बिग अमाउंट ऑफ मनी। इफ यू आर देयर विथ 1%, आप तो बच गए।
कि आप मेरे 1% मेंटोरशिप में तो बच गए, या आप मेरे मेरे साथ किसी भी थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीग्राम पे मेरा ऑडियो सुनते हैं या मेरा वीकली वीडियो देखते हैं, तो आप बचे हुए हो। बट आज जब मैं आपके सामने लाइव आया हूं, आज की 17 मई की तारीख है सर, मेरा एक सिंपल सेटअप है। हम यहां से ऊपर जाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द इलेक्शंस। सर क्या लगता है बीजेपी आएगी नहीं आएगी? सर देखो, आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए। भाव मुझे बता रहे हैं कि बीजेपी आएगी। तो 400 सीट आए, 300 सीट आए, 350 आए, 250 आए, 270, 280, जितना आने दो। अगर भाव ने मुझे पहले बोला कि भैया मैं यहां से रेडी हूं जाने के लिए, मैं उसके साथ में प्ले करने वाला हूं। अब सवाल ये आता है सर किस दिन पता चलेगा? मैं बहुत जगह मतलब वीडियोस देख रहा हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे चीजें चेक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग एक चीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन 5-10 रुपए का कॉल पुट ले लेना, एक बढ़ेगा एक गिरेगा, तो आप पैसे बना लोगे। सर ये स्ट्रैडल ट्रायंगल के चक्कर में ना सब खत्म है। लॉन्ग स्ट्रैडल कर लो, शॉर्ट स्ट्रैडल कर लो, ये कुछ कुछ नहीं रखा है। ये मार्केट को भी पता है कि जिस दिन नंबर आएंगे उस दिन एक तो सब लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे, सो एवरीवन विल स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन द लॉन्ग साइड। मार्केट शायद उस दिन डंप हो जाए, या अगर किसी कारण से जिसके होने की 2% की संभावना है कि बीजेपी नहीं आई, तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरे और शायद उस दिन मार्केट ऊपर चल जाए। तो अब एक गेम यहां से हो सकता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको समझिए, फिर बाकी मैं वीकली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। हमको आज सिर्फ एक सेटअप चेक करना है कि क्या हम 500 के आसपास में क्लोज हो रहे हैं या नहीं। 500 या हम 530, 550 कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी हमारा हाई लगेगा उस हाई के आसपास में ही क्लोज होना चाहिए। अभी जैसे मैं निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, इस हाई को हमने बनाया था अराउंड क्लोज टू 1150। उसके बाद हमने ये नया हाई बनाया है 130 को। अब हमारा डे हाई बन चुका है ये 130 का लेवल। वी वांट द क्लोजिंग टू बी नियर टू द डे हाई। यस यस, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स। डोंट वरी, ये मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, बट अभी सुनो, क्योंकि मार्केट में भी लाइव चल रहा है ना, तो अभी ये सुनना जरूरी है। और ये 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सर ये हाई अगर फिर से एक बार टूटता है तो हमको उस हाई के आसपास में क्लोज होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, अगर हम अभी 2-15 हुआ है, मान लो अभी 3-15 का टाइम हुआ है, और हमारे मार्केट ने हाई बना दिया यहाँ पे। कहाँ पे हाई बना दिया? अराउंड दिस एरिया, 22,500। सर 22,500 अगर हाई बना है तो ये जैसी क्लोजिंग हो रही है, मुझे ऐसी ही क्लोजिंग चाहिए। इफ आई एम गेटिंग दैट देन इट इज ओके, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट एंड इफ दिस इज हाई एंड मार्केट इज क्लोजिंग हियर, तो हम पूरा सेटअप अवॉइड करेंगे। दूसरी बात, जब अमित शाह जी का एक कमेंट आया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज डाला कि सर अब तो हमको पता चल गया मार्केट ऊपर ही जाने वाला ही हो। सर वो सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैं तो बोलता हूँ, मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि हम ऊपर जा रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, हम ऊपर ही जा रहे हैं। जबकि ऐसा स्टेटमेंट मार्केट में कभी बोलना नहीं चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में हम यहाँ से अब ऊपर ही जा रहे हैं। लॉन्ग यानी शॉर्ट टर्म में भी आप ले लो, मीडियम टर्म में भी ले लो, हम ऊपर ही जाने वाले हैं। बट जब सब लोग एक जगह ऑर्डर पंच करेंगे तो एक शेकआउट जरूर होता है मार्केट में। उस टाइम मैंने आपको एक सेटअप दिखाया था। ये मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। ये वाला सेटअप है। इस लेवल से मार्केट सीधा उड़ के ऊपर आया था। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आके कुछ एक सेटअप दिखाऊं, तो आप देखेंगे सर ये 15 मिनट की एक कैंडल 514 रुपए की कैंडल है। मतलब इन 15 मिनट्स बैंक निफ्टी फ्लाई फॉर 514 पॉइंट्स। सर उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको एक ऑडियो डाला था। साउंड इज नॉट अवेलेबल? क्या बात कर रहे हो? एम आई ऑडिबल? आई होप द ऑडियो इज प्रीटी क्लियर। ओके ओके ग्रेट। प्लीज आप अपने एंड पे चेक करिएगा एक बार, आपने शायद स्पीकर को एक्सेस नहीं दिया होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। मेरे साइड से ऑडियो क्लियर है। अब जब इस दिन मैं आया था तभी मेरा ऑडियो आया होगा 14 मई को, कि यहाँ पे अब सब चढ़े हुए हैं। सर अगर ये झटका आपको मिला है और इस झटके में अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है, तो यू शुड नॉट ब्लेम एनीवन एक्सेप्ट फॉर योरसेल्फ। मैंने आपको क्या बोला था, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं। मैं इसको एक्सटेंड करता हूं।
मैंने आप लोगों को क्या चीज बोली थी, सर यहां अगर सब चढ़े हैं तो ये कैंडल किसी भी टाइम खत्म हो सकती है, क्योंकि मार्केट को पता चल गया कि इस कैंडल के बाद में एक तो बीच में कोई चढ़ा है, या मिड पॉइंट से कोई चढ़ा है, या टॉप पे कोई चढ़ा है। जो बेचारा टॉप पे चढ़ा उसका तो प्रीमियम डिके इमीडिएटली नेक्स्ट डे हो गया। जो 50% की कैंडल पे चढ़ा है उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो गया। और जो आदमी बॉटम से यहां से की माल उठा रहा था उसका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। हिट हो गया तो सब यहां से बाय होना चालू हो गया। जैसे सब चढ़े फिर डंप हुआ। सर ये जो निफ्टी में सेटअप बन रहा है, अगर क्लोजिंग हमको 500 के ऊपर में नहीं मिलती है, और ये जितनी कैंडल में ऊपर चढ़ा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 कैंडल में ऊपर गया है, बाय एनी चांस इस 6 कैंडल का क्लोज टू 70 to 80% यहां से खत्म हो जाता है। मतलब आप फ्यूचर में कभी देखो कि हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहे, और यहीं पे आके समझो यहाँ पे हम फ्लैट होके कहीं क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसी एक बड़ी रेड कैंडल, या इस रेड कैंडल को 2 या 3 कैंडल में तोड़ दो आप, कोई टेंशन नहीं। अगर प्राइस वापस से यहां तक आ गई ना, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया बेरिश हो जाएगी। और सबसे बेस्ट सेटअप आपको बता रहा हूं मैं, अगर ये इलेक्शन के करीब में होता है, सर मेरे लिए ये जैकपॉट बनेगा। अब इससे ज्यादा क्लियर क्लीन स्टेटमेंट मैं आपको दे नहीं सकता हूं। ठीक है, बिकॉज ये अगर ड्रॉप बनेगा, जितने लॉ अभी सब बुलिश है सर, ये देखो ना बुलिश कैंडल नीचे से यहां से बायर ने माल उठाया। मैं तो चाहता हूं ये जो बायर का लो बना है ना कल का, क्या लो बना है, 22,054। काट दो ना इसको एक बार। यहां से अगर आपने बायर ने माल चढ़ाया और अभी यहाँ सब चढ़ रहे हैं, 200 300 400 500 सब चढ़ गया इस पे, आप लाओ नीचे प्राइस एंड टेक आउट दिस। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अपने चैट में एक कमेंट आया है कि सर ये लो टूट गया तो 21,820 का, टूट सकता है सर। मेरे लिए तो और अच्छा है, मेरे लिए तो और ही अच्छा है अगर ये लो टूट जाता है। पर मैं उसके लिए अभी बात नहीं करूंगा, जो रिसेंट में है उसके लिए पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये टूट जाता है तो और अच्छा जैकपॉट में मेरे हिसाब से। तो अब आने वाले टाइम में देखो, अभी हम हाई से बहुत नीचे आ गए ना। हमने हाई कितना लगाया, 502, अभी हम कहा है 469। ऐसा क्लोज नहीं चाहिए, मुझे हाई के पास क्लोज चाहिए। जो मुझे अगर आज मिलता है देन इट इज अ गुड सेटअप। ठीक है, अब अगर ये ड्रॉप नीचे आता है तो आपको क्या लगता है, बैंक निफ्टी वही खड़ा रहेगा? बैंक निफ्टी पिछले कितने टाइम से हमारी इस ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट कर रहा है? आप देखो यहां से चला है, चला है, चला है, चला है, बेचारा 48,000 ही नहीं तोड़ पा रहा था। आज 48,000 टूटा है, तो वो हमारे टारगेट तक गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे, टारगेट फॉर शॉर्ट नंबर 2, और आज हमने इसी ट्रेड में प्ले किया है। इफ आई शो यू हियर, if I show in the position, this is what we have played. These are all our orders, what we have played today. In the morning, we took the call, just made around 350 or 320 loss. Then again, we made 48,100 put. We were trying to understand what market is planning to do. So उसमें पता चल गया कि पुट में भी हमारा प्रीमियम डीके हो रहा है. Then we started making our position on the call side. We bought at 342, then again bought at 376 and sold at 397. Then again, with the 1% mentorship member, we bought again the call at 417, sold at 463. And a net, we made around 2%. So this is what we have done. And my last trade, if you see here, 1029. उसके बाद मुझे ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर आप देखोगे सर 1029 मतलब हम कहीं यहाँ पे थे, इसी कैंडल को प्ले किया है। अगर मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊं, हम हमारे डॉट टारगेट पे रेजिस्टेंस लिया है। दिस वॉज माई लेवल 48,352। वी हैव प्लेड फॉर दिस। दिस इज कैंडल ऑफ 1027। ये जो कैंडल है ना, जो लोग बोल रहे कि ये स्पाइक था या ये ट्रैप था, नो सर, दिस वाज नॉट अ ट्रैप, दिस इज अ 1027 कैंडल। लुक एट अवर ऑर्डर्स, 1025 to 1029, वी वर देयर, we have made that money, we have played for this particular spike, because that was a reason that they will come to this particular area. Okay, so now once they are playing in this particular zone, once they are planning to take it up further, sir यहाँ पे भी जब हम 48,000 क्रॉस कर रहे हैं, they are not crossing it with good volumes. अगर आप मुझे आज की बात करेंगे, मुझे यहाँ पे कोई भी ढंग का वॉल्यूम नहीं दिख रहा है सिवाय निफ्टी में। वाई निफ्टी? बिकॉज निफ्टी एक अच्छे लेवल पे है और इसने हमारी इस रेंज के ऊपर में क्लोज कर दिया। तो अगर आज दूसरा दिन का क्लोज आ जाता है, सो सेकंड डे क्लोज अबाउ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल बॉक्स विल लीड टू द अपसाइड रैली टिल दिस पर्टिकुलर जोन। अब आप बोलोगे सर सैंपल तो बताओ, कुछ टेंशन नहीं है, सैंपल देखना है, जस्ट अ मिनट, मैं एक पूरा भीड़ भड़का थोड़ा सा कम करता हूँ। हाँ, अगर आपको सैंपल देखना है आप यहाँ देखिए। जब हम इस ट्रेंड लाइन पे आए, यहां से हमने इस ट्रेंड लाइन तक प्ले किया,
जब इस बॉक्स के नीचे आए, हमने एक ही दिन क्लोज दिया, सेकंड डे डोजी बन गया। डोजी इज नॉट अ कैंडल, दिस वॉज अ कैंडल। तो सेकंड डे इट क्लोज इनसाइड दिस पर्टिकुलर जोन। दैट मीन्स दिस वॉज अ फर्स्ट कैंडल क्लोज। बियरिश का सेटअप तो कैंसिल हो गया, बुलिश के दो कैंडल क्लोज आ गए, तो हमने इस रेंज के अंदर में प्ले किया। वंस वी स्टार्ट क्लोजिंग फॉर द 2 days above this particular candle, this was the first candle, these were the two dojis, and this was the third candle. So this is the first and this is the second number candle जिसने मुझे यहाँ क्लोज दिया, तो हम यहाँ से ऊपर गए। Similarly, when we came down here, दिस वॉज द फर्स्ट कैंडल, दिस वॉज द सेकंड कैंडल। जैसा रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर में 2 दिन का क्लोज आना स्टार्ट हो जाता है, दे हैव मेड अगेन मूव ऑन द अपसाइड। देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, डाउन आया, 2 दिन का कैंडल अंदर में क्लोज हुआ, तो सबसे ज्यादा समय इस बॉक्स में बीता। अब फिर से 2 कैंडल ऊपर में क्लोज आ रही है, तो सर यहाँ पे हमको अलर्ट रहना है। हो सकता है कि हम इस बार, अभी हमारा ऑल टाइम है बहुत ही करीब है ना, यहाँ से हमने हाई बनाया 794। आई थिंक दैट इज ओनली न्यू ऑल टाइम हाई हमारा 794, यस। तो 22,800 है, ट्रेंड लाइन तक छूने जा रहा है, 23,000 तक के दरवाजे खुल रहे हैं। सो आई कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई वांटेड टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। तो निफ्टी का सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ट्रैप बनता है बहुत ही बढ़िया। तो आपको एक स्टेटमेंट याद है, मुझे आप एक बार चैट्स में बताना। मैंने आपको बोला था जब भी आपके सामने ऑडियो आ रहे थे कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा, एवरीवन विल ट्राई टू प्ले फॉर द अपसाइड और फॉर द डाउन साइड, और मुझे लगता है मार्केट ऐसे ही अटका रहेगा। डू यू रिमेंबर दिस? लेट मी नो इन द चैट। मैंने ऑडियो में भी डाला है। परफेक्ट, करेक्ट। सैटरडे एक्स्ट्रा सेशन का भी यूज करके ये नीचे आ सकता है या नहीं, जबकि यहाँ एफ आई डी एच का इन्वॉल्वमेंट कम हो। सर एफ आई के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बट अगर वो क्लोजिंग नीचे आ भी जाता है तो भी मेरे लिए उतना मायने नहीं रहेगा, बिकॉज 2 दिन का क्लोज ऊपर आ चुका है ना। ठीक है, वर्किंग एट लेवल एज यू सेड, कल मार्केट ओपन है सर, यस यस, टुमारो मार्केट इज ओपन। सो ये आपको चीज याद है, मैंने बोला था कि ये इस रिएक्शन के लिए प्ले करेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाला रिएक्शन बन गया जो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, कि हम अभी ऊपर भी जा रहे हैं, फिर नीचे भी आएंगे, वापस फिर ऊपर आएंगे, तो एक रेंज में पड़े रहेंगे हम, और सब लोग बोलेंगे अरे ये देखो, ये देखो क्या हो गया, मार्केट नीचे से ऊपर आ गया। जबकि आप ऐसा देखोगे, प्राइस नीचे आई, वापस ऊपर आई, और यहाँ पे कुछ ऐसी फंसी है। तो लोग क्या करेंगे मालूम है, लोग बोलेंगे हाँ बीजेपी आने वाली थी, मार्केट को पहले से पता था, मार्केट ने सर ये काम कर दिया, ये जो दिख रहा है आपको ये, हाँ देखो हम पहले 2-3 दिन तो पहले ऊपर आ गए थे, बस वही तो चाल है। नहीं, गलत, गलत जवाब। मैं आपको एक सैंपल देता हूँ गाइस, ये आपको ईयर 2024 का लेवल दिख रहा है, ठीक है। सर इसका बनने का कुछ कारण है। आज हम खड़े हैं वहां से 1,000 पॉइंट का, तो मेरा सिर्फ ईयर 2024 का टारगेट है, जिसमें से 6 महीने, मतलब 5 महीने तो हमारे यहाँ बीत गए। अगला महीना आएगा तो आधा साल हमारा इसी बॉक्स के अंदर में बीतेगा, ये मैंने आपको जनवरी के महीने में ही बताया था, ठीक है। अब ये जो लेवल्स बनी थी उनका भी कुछ कारण था, हालांकि अभी वो कारण अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये मैंने आपको एक एक्सट्रीम लेवल दिया था 18,800, और ये अगर होना है तो ये भी आपको बताऊंगा कब होगा, ठीक है। अगर ये होना है तो ये भी हो सकता है, बट ये अभी नहीं होगा, उसका भी एक समय है, टाइम थ्योरी के हिसाब से उनको भी आना है वहां पे। हम मिलेंगे, आप एक लेवल ये भी नोट कर लीजिएगा, 18,800। हम मिलेंगे जरूर इस जगह पे, ठीक है। तब शायद आपको याद रहे या ना रहे, तो आप आज की डेट लिख के, आपके जो भी जहाँ पे आप नोट्स लिखते हैं ना, वहाँ पे आप लिख के रखिए कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। हम आएंगे 18,800 पे, कब आएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, एंड वी विल प्ले फॉर दैट। ये भी आपको बताता हूँ कि वी विल प्ले फॉर दैट। ओके, सो निफ्टी के अंदर ये काम होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फिर कहां तक प्ले कर सकती है? कैन यू सी द टारगेट फॉर द नेक्स्ट मूव? कैन यू सी दिस 50,473? हम्म। अब इसको मैं आपके सामने एक्सटेंड करता हूं। अब दोनों चीजें वही मैच होना चालू हो रही है। शायद हम यहाँ पे थोड़ा और समय बिताएंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ ही रही है, जून के महीने में। 14 जून तक, अगर 17 जून तक हमने एक्सटेंड कर लिया टाइम, तो हम यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे वैसे भी। आज जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं तो खोने के लिए आपके पास में क्या है? पाने के लिए आपके पास में क्या है? अब ये ट्रेंड लाइन और ऊपर करता हूं मैं,
खोने के लिए और कम हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। आपके पास खोने के लिए है, हमने थोड़ा और डिप में लगा दिया, मे बी जैसे निफ्टी नीचे टूटना चालू हो जाए, बैंक निफ्टी स्लो को तोड़ दे, तो सर फिर यहां से जब वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो स्टॉप लॉस और छोटा बन जाएगा। पर सर ये बन चुका है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, ये तो हम तो अभी हम लाइन बना रहे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इस दिन याद होगा, नहीं होगा तो मेरे पास प्रूफ है इस चीज का, वीकली वीडियो बनाया था मैंने। जिस दिन ये रेड कैंडल बनी थी 2 फरवरी 2024 को, उसी दिन मैं आपको बोला था कि हम यहां से ऊपर की तरफ में ही जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, मैच करवा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। चलो इसको ड्राइंग को रखता हूँ, मैं चार्ट को लाइन में कर देता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? ऊपर आ रहे हैं पर थोड़ा स्लो आ रहे हैं, पर ऊपर ही आ रहे हैं ना। करेक्ट। हम नीचे तो नहीं टूटे, हम ऊपर ही चल रहे हैं। ये जब टारगेट छू जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम इसी लेवल तक पहुंचने वाले हैं। आज जब मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको ये थोड़ा फ्यूचर का चार्ट नहीं दिख रहा होगा कि किस तरीके से बन रहा है, पर ये डिस्कशन मेरा फरवरी के महीने में ही हो चुका है। एंड 2 फेब को फ्राइडे था, तो जो मेरा 4th फेब को जो वीडियो आया होगा, फॉर द वीक ऑफ 5th फेब टू 9th फेब, वो वाला वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए। उसी टाइम मैंने आपको दिया नीचे आ रहा है आने दो, बट ये सेटअप पूरा ऊपर का बन रहा है। एंड दिस वॉज द डे 14th ऑफ फेब, जब इन्होंने यहां से एक बेस बना के ऊपर की तरफ की जर्नी स्टार्ट करी। अब जब इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी है, वी आर नॉट जस्ट स्टॉपिंग हियर। क्योंकि अगर आप दोनों चार्ट को यह कंपेयर करेंगे, निफ्टी इस बार ज्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी इस बार कम गिरा है। अगर निफ्टी ज्यादा गिरा है और ज्यादा गिरने के बाद इसको ज्यादा ऊपर जाना है, तो जो कम गिरा है वो जिस लेवल तक जाना था उससे ज्यादा ऊपर जाएगा। तो सर हो सकता है हम 51,000 का भी लेवल टच कर ले। और मैं उस टाइम भी आपको बोला था कि 50,400 500 मेरा लेवल है, शायद हम 51,000 के पास जाएंगे, और 51,000 पे जाके रुकना नहीं चाहिए। क्यों बताता हूं मैं आपको। क्योंकि मुझे लगता है 50,000 का लेवल से लेके 50,500 शायद हम एक ही दिन में आ जाएंगे। बट ये जो 51,000 का लेवल है ना, दिस यू शुड वॉच इट। 51,000 पे एवरी वन विल बी प्लेइंग फॉर दैट। 51,000, 51,000, तो एक तो हम 51,000 के पहले रुक जाएंगे, या हम यहां से 51,000 को तोड़ेंगे, सबको मार्केट बिठाएगा, बोलेगा हाँ चलो चलो हम 52 जा रहे हैं, और यहां पे जाके कुछ उल्लू बना के नीचे आए। आप समझ रहे हो? ये सेटअप बनने वाला है आने वाले टाइम पे, और आप देखेंगे मोटा मोटी हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, अब आप पोजीशंस कैसे बनाएंगे? शुड वी प्लान इंट्राडे, या शुड वी प्लान पोजिशनल, या कुछ मैं ऐसा कर दूं कि सर मैं अगले महीने का ना 50,000 का कॉल ले लेता हूं, बिल्कुल मर जाओगे आप, कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा आपका। ऐसी हरकतें नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पोजीशंस बनानी है। जैसे इफ यू आर प्लानिंग, अब ये एनालिसिस आपको करना है, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, एक पोजिशनल ट्रेड मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि मैं कुछ जहां जब भी मैं पोजिशनल बनाऊंगा आपको मैं दूंगा, बट अब आपको उसको मैनेज कैसे करना है उसको एक बार पहले समझ लीजिए। अगर आप इस पूरी रैली को प्ले करने के लिए 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक चाल शुरू ना हो 50% से ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। और जो इस एक ट्रेड में आप पैसा लगाने वाले, वो टोटल कैपिटल का 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी कारण से मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया, एंड मार्केट इज प्लानिंग टू कीप इट इन अ रेंज, और आपका प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इलेक्शन के टाइम पे हाई पॉसिबिलिटी है कि सब लोग किधर ना किधर कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और मार्केट शायद उसी का फायदा उठा ले, जैसा बजट वाले दिन हुआ था। तो आपके पैसे पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वेट करना पड़ेगा इस बार थोड़ा मूवमेंट को प्ले करने के लिए, पर अगर उससे पहले मार्केट ये चाल दे रहा है, फ्री में मूवमेंट दे रहा है, देन व्हाई टू मिस इट आउट। ठीक है, तो 100 रुपए में से आपको 50 रुपीज से भी कम, मतलब 50% से भी कम का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करना है। जो भी पैसा आप इस ट्रेड में लगाने वाले हैं, टोटल आपके पास में जितनी भी टोटल
ट्रेडिंग कैपिटल है, मैं नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपके पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए निकाल के रखे हैं तो 3 से 4 हजार रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 3 से 4 हजार का भी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें से भी आपको 1,000 रुपए का कुछ पोजिशन बनाना है, 1,000-1,500 रुपए के आसपास का। ठीक है, उतना ही आप पोजिशन बनाएंगे। जैसे ये प्रॉफिट में आना शुरू होगा, जब भी प्रॉफिट में आएगा उसके बाद जो भी प्रॉफिट में आएगा, जो भी डिप मिलेगा, जैसे अभी आपने यहां पोजीशन बनाया मान लो, और हम यहां से ये प्ले कर रहे हैं और फिर मार्केट ने एक डिप दिया, दिस विल बी एन एरिया, वहां पे आप फिर से एक बार माल उठा के ये प्ले करेंगे। तो जो 50% बचा हुआ है वो आप यहां बनाएंगे, तो आपकी एवरेजिंग कुछ यहां आएगी और आपका स्टॉप लॉस कुछ यहां आएगा। तो दिस रेक्टेंगल बॉक्स रिमेन्स एज एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि ये हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा, एवरेजिंग आपकी ये भी होगी। अब आपके सामने ये जो पूरी चाल मिलेगी, ये फुल मनी विल बी योर प्रॉफिट। बस आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नहीं सर, मैं वो थोड़ा सा जुलाई के महीने का या जून के महीने का 50,500 का कॉल देख रहा था, या मैं 50,000 का कॉल देख रहा था, 49,300 का, मैं वो ले लेता हूँ, और मेरे पास में 10,000 है, 15,000 का कैपिटल है, मैं पूरे लगा देता हूँ, मेरे बढ़िया पैसे बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, या अगर बनेंगे भी तो आप उस रैली को खेल ही नहीं पाओगे। तो पैसे ऑप्शंस के अंदर में आप प्ले कर रहे हो तो कम लगे, फ्यूचर में कर रहे हो, फ्यूचर में तो सर आपके पास खोने के लिए सिर्फ 400-500 रुपया है, पाने के लिए आपके सामने 2350, मतलब 2,300-2,400 पॉइंट्स है। फ्यूचर वाले आराम से काम कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में आप ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते, बार बार एंट्री एग्जिट है, डीके वीके का कोई टेंशन नहीं होता हमको। बस एक बार प्रीमियम वैल्यू देख लेना कि कितना फ्यूचर प्रीमियम में चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज एन आइडिया। अभी जब बात करो, हम एकदम इनिशियल स्टेज पे, अभी तक कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आया है, और आज जब मैं आपके सामने जुड़ा हूं तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ही बैठे हैं कि भैया आ रहा है क्या, आ जाए तो कुछ ना कुछ भोग लगा देंगे हम। ठीक है, नहीं आएगा तो हम वेट करेंगे। ठीक है, नाउ लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स, आई थिंक द डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग फ्लैट, यस, फ्यूचर्स भी उसका फ्लैट ही काम कर रहा है, सब कुछ फ्लैट है, सिर्फ हम ही बढ़िया बुलिश है। अब इसके पहले का अगर आप सेटअप देखोगे, एवरीवन वाज बुलिश और हम अकेले ऐसे थे जो बेचारे गिर रहे थे नीचे, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक इवेंट है ना, सो वी वर फॉलिंग। एंड इफ यू वांट, मैं आपको चार्ट दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू द ग्लोबल इंडेक्स। ये डैक्स देखिए, हमारे लेवल से बढ़िया भागा है, एकदम सुंदर चल रहा है। नास्डैक देखिए, प्रॉपर हमारे लेवल से ही भागा है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउ जोन्स देखो, रेंज रेंज का बेनिफिट देखो, रेंज के अंदर में 2 दिन का क्लोज आया, ये डोजी बना था, मैंने बोला था एक कैंडल को वेट करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला 7 मई को, पूरी संभावना थी कि इस बॉटम से स्टॉप तक वापस जाएगा, गया, अब यहीं पे रिजेक्शन ले रहा है। सो डाउ जोन्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, बोवेस्पा बढ़िया ऊपर की तरफ में गया, एसएनपी बढ़िया ऊपर गया, हम नीचे ही खड़े अभी भी, हमारा इवेंट है। कॉपर भी बढ़िया ऊपर गया, रसल भी बढ़िया ऊपर गया। इंडिया विक्स, आप इसके बारे में तो कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जब ये इस बॉटम पे था, 10-11, जब मेरा वीकली वीडियो आया था ना 26 अप्रैल को, मैं कुछ दिनों में 17.69 तक देखना चाहता हूँ। 20.29 आता है जो कि काम बचा है, आना चाहिए, और 24.3 अगर लगा देता, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, 24.3 अगर ये गलती से किसी कारण से वहां लगा देता है, तो मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई होगा ही नहीं। और इसको मालूम है यहां से यहां तक जाने में कितना परसेंट का मुंह चाहिए, जैसे 10 से यहां तक आने में इसको 114% का मुंह चाहिए था, बराबर है। यहां से इसको यहां तक जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली 20%। तो 10 का 20 हो गया, 120, सॉरी 21 होगा ना, ये 22 हुआ, 22, 10 का 22 हुआ, 120% का रिटर्न। और जब ये पहले ही 122% चढ़ चुका है, तो 122% वाले को 20% और चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर 10 से सीधा 24 जाने में दिक्कत आती। ये जाने में हार्डली एक दिन लगेगा मेरे हिसाब से, 1 या 2 दिन बस, जिस भी दिन बनाएगा वो। और अगर ये इलेक्शन के दिन यहाँ टच हो जाए ना सर, आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उस फेज के अंदर में ज्यादा हेवी क्वांटिटी में माल उठाया, या आपने ज्यादा वहां पे हेवी काम करने की कोशिश करी, या ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, सर 70-70 से 90-90 रुपए का तो सर स्टॉप लॉस ही जाएगा आपका। और गलती ऐसे टाइम पे जल्दी मानना है, अगर आपने जल्दी गलती नहीं मानी तो सर कैपिटल खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास से बोल सकता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन दिखा देता हूँ, बिटकॉइन भी, बिटकॉइन के लिए मेरा, हमने 57,000 के आसपास में बाय है, ये हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक कर रहे थे लास्ट टाइम भी, तो सारी चीजें मैच कर रही है।
अभी इस लेवल के ऊपर में 2 दिन का क्लोज कर गया है, अब यहाँ से वापस ऊपर निकलेगा तो इसके दरवाजे ऊपर के खुलना शुरू हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे जब सब चढ़े हैं ये लेवल कटनी चाहिए नीचे 56, मतलब ये ब्लैक लाइन तो कटनी चाहिए। ठीक है, अब ये पहले ऊपर जाके काटता है नीचे, या बस यहाँ बॉटम बना ले और हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन बना लो जब इसने 57,000 का लो लगाया। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जाएंगे, फर्स्ट में का मैसेज आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट में को होगा या फिर सेकंड में को होगा। 57,000 जब ये लेवल लगा रहा तभी मैं आपको बोला कि यहाँ पे माल उठा लो। ठीक है, अब वापस ऊपर निकला है, चलने दो, नीचे मिलेगा फिर उठाना ही है। ठीक है, तो अब इसका कहा, देखो बिटकॉइन तभी बढ़ेगा जब आपके पास में एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी आएगा। अगर मेरी सैलरी 50,000 की और मेरे पास में कुछ पैसा ही नहीं बच रहा तो मैं बिटकॉइन में कहाँ पैसे लगाऊंगा। और बिटकॉइन में पैसे कभी भी वेल्ले पैसे लगते हैं। वेल्ले पैसे यानी जब आपके पास में जितनी पैसे सैलरी आ रही है, जितना भी आपके पास में इनकम हो रही है, उसमें से आपने कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट्स में कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है, LIC पॉलिसीज में किया, कहीं भी करो आप। जब आपका वो पैसा सेफ हो चुका है, अब आपके पास में एक्स्ट्रा का कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो ही आप बेट लोगे ना बिटकॉइन पे। तो सर अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब किसी ना किसी को यहीं से 42 43 से ही बोला था मैं आपको। अब यहां से जब ऊपर जा रहा है, और वो क्यों जाने वाला था ये भी हमको मालूम था कि 2 साल पहले मैं आपको बोला था ये मेरा फाइनल एग्जिट है, 28 जनवरी 2022 का। 34 के नीचे आ गया तो मैं आपसे डायरेक्ट 2 साल बाद मिलूंगा। 22 की बात है, जनवरी, 23 और 24, मैं 24 में फेब में जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया हूं। तो मैं आपको जैसा कमिटमेंट था कि 2 साल बाद हम मिलेंगे, हम 2 साल बाद ही मिले। और यहां से आप देख सकते हैं सीधा यहां तक आना है, वो तो हम आ गए। ठीक है, तो अभी आ गए, तो अभी और ऊपर जाने वाले, मतलब ये जो चाल बनी, मतलब किसी ना किसी आदमी ने जो भी पैसा लगाया यहाँ पे, उसको कहीं से तो भी इनकम हुई है, तभी ये 40 का 72 74 के आसपास गया है। तो सर अगर इक्विटी मार्केट्स में और पैसा बनने वाला होगा तो ही ये और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सर उनको बढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो सर ये इनके पास में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा, तो ये ओवरऑल ये डंप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ हो सकता है यही आपका कहीं ना कहीं बेस बना हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ सब चढ़े, थोड़ा एक डिप आ जाए तो माल हल्का हो जाएगा एज पर द प्राइस एक्शन। और यहाँ तक मिल जाता है मुझे 52 53 के आसपास में, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही कम है कि बड़ा आदमी यही घुसा है। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 57 या 58 के आसपास फिर से मुझे कहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार माल उठाने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है, उसका सैंपल अगर आपको देखने, देखो जैसे यहाँ पे बाइंग आई, सब चढ़ जाते हैं, मार्केट डंप हो जाता है। जैसे सेलिंग आई, सब सेल करना चालू हो गया, मार्केट ने रिवर्स कर लिया। वापस से जब मार्केट ऊपर चढ़ना चालू, सब एंट्री करके मार्केट ने वापस रिवर्स कर लिया। सो दीज आर द टिपिकल पैटर्न्स जो आपको देखने को मिलेंगे इन द बिटकॉइन। ठीक है, तो मैंने आपको भी बिटकॉइन के बारे में बता दिया। निफ्टी का सेटअप हम पूरा रेडी है, बैंक निफ्टी का सेटअप हम पूरा रेडी है। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू प्ले इज समथिंग वेरी बिग फॉर द अपकमिंग फ्यू टाइम। Okay, now coming here, what is the current scenario of the Bank Nifty? Is Bank Nifty trying to go further? Yes, Bank Nifty is trying to go further. Let's see, can they take out this high? If Bank Nifty is about to take out this high, I expect Bank Nifty to go up further till the area of 278. In that case, if I want to plan for the call side trade, uh, let's see our levels. Sorry. Let's see our levels. Where are our levels? Is there any levels on 48,000 call? As of now, no. We don't have anything drawn here. ठीक है, 47,900 के कॉल में कुछ है? Yes, we have the levels. So market will always try to play in our range. Yes, all the 1% mentorship members, लगता है आज हमको फिर से एक बार ट्रेड मिलने वाला है। Okay, I think we have played in this particular strike price ना? Yes, we have. See, you will see an arrow here. We bought at around this candle at 417. You can clearly see 417, and we sold it here around 463. So ये वाला प्ले हमने किया है, और 484 का लेवल भी गाइस टच हो गया है। ओके, सो नाउ द लेवल्स which is still pending is around 511. So 472 का लेवल मैं डिलीट कर दूंगा, and I will be watching out for 484. Now, the only trade that is available for me is above 484 for the level of 511. Now, if you want to know the logics, there are few pending works which are left by the smart money. They will try to come and complete that particular work. So I will be planning for this particular trade here. Okay. Meanwhile, when this is happening, I really wanted to see in the future, they are coming up with the volume. So if you see in the futures, yes, they are bringing some volumes. Good.
I'm happy to see that they are bringing some volumes, but they should sustain this because फ्यूचर के अंदर भी हमारे पास में 48,352 का लेवल यहाँ पे बचा हुआ है, जो इन्होंने टच मॉर्निंग में किया था। वापस इसको अप्रोच करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बट नाउ वी आर इन अ रेंज। इसका सपोर्ट मुझे निफ्टी पे चाहिए। निफ्टी इज टोटली फ्लैट। Nifty is totally flat after making this move from here. They are totally playing for the flat. So if they are totally playing for the flat, they might hit toward 20 to 575 in the coming few minutes. Okay. Now I will convert this chart to 5 minutes. It's already in the 5 minutes. 514 के आसपास में इनका लेवल है। If they try to hold above that 514 level, I expect them to go around the area of around 564 and then around 617. Okay, so this can be a very good trade then. We have very limited area to play and very limited stop loss here. How to play on my levels? Many of you might be confused कि हम कैसे प्ले करेंगे इस लेवल के लिए। जब कभी भी कोई भी एक लेवल ऊपर में टच हो जाए, प्राइस उसके ऊपर में आके सस्टेन हो जाए, तो उस लेवल के नीचे प्राइस नहीं आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो हम उसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं एंड देन वी प्ले फॉर द नेक्स्ट टारगेट। Okay, similarly here if you see in the bank nifty, they are playing totally at our level from 10:30 in the morning. They are not able to take it out. But now if they are not going below this particular area, they are trying to hold above this particular zone, they might try to hit around 278, then 400. These are all the targets which are going up. Is the 18,800 level coming this year or next year? सर उसके बारे में बात अभी अब मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखेंगे उसको कब आएगा, बट वो आएगा जरूर। क्या होता है कभी कभी ज्यादा डिस्कशन भी ना आदमी के दिमाग को वॉश कर देता है। तो जिस टाइम पे जो जरूरी है वही मैं आपसे बात करूंगा। अभी जरूरी ये है कि अगर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं तो हमको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है सर, निफ्टी अच्छा है या बैंक निफ्टी? एज ऑफ नाउ टुडे, जस्ट मिनट, मेरे हिसाब से निफ्टी अच्छा है। ठीक है, यस सर, वन स्टेप एट अ टाइम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। स्लो चलो ना। देखो मैंने आपको बोला कि हम 18,800 आएंगे, इसका मतलब मैं आपको 18,800 के लिए भी प्ले कराने वाला हूँ कभी ना कभी। तो पहले जो मिल रहा है पहले वो ले लो। एक साथ सब खाने की कोशिश करोगे, आप किसी शादी में जाते हो तो आप समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपको क्या खाना है। आप सब खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, घर में आके वोमिटिंग हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। इसलिए गो स्लो, वन स्टेप एट अ टाइम एंड एंजॉय इट। ठीक है। हम्म। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ मूव, बट दम नहीं है इसमें। इवन इफ आई सी इन द फ्यूचर्स, देखो फ्यूचर में भी कुछ दम नहीं आ रहा है। दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट मच गुड वॉल्यूम्स। निफ्टी में ठीक ठीक जगह पे है। लेट्स सी हाउ दे विल बी मेकिंग अ मूव। निफ्टी में इफ आई वांट टू प्ले इन द पुट, डू वी हैव एनी लेवल्स ड्रॉन ऑलरेडी? नो। मैं बैंक निफ्टी रहने देता हूँ, निफ्टी हटा लेता हूँ। बैंक निफ्टी का पुट में लेवल ड्रॉ है। यस, वी हैव द बैंक निफ्टी लेवल ड्रॉ। So this is a stop loss which we are given on the put side today. Sir, Mr. Mohit Mathuran, I think you should watch the video again. I have already explained it. What the target of the bank nifty will be there. Okay. If you want to take a screenshot, just a minute. And the bank nifty, now you can clearly see. Okay. Mark that level. Now, coming in the put side, this is the exact level where we have played for that. And we were clearly waiting for that options level to give us a clear confirmation. So anything above this level of 519 should give us a good move. But अभी तो हम 300 पे है, so मोटा मोटी कहीं ना कहीं हमको ठीक ठाक सी लेवल मिल ही जाएगी प्ले करने के लिए। Now what they are planning? Now they are planning to make it a bearish. So is that a proper bearish setup or is it just a profit booking? As of now, I think that is a normal profit booking. They are not making anything. If they start making a move below 48,000, that should be an area where we should be looking at it as a point of a concern. ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कि हमको कोई ज्यादा टेंशन लेना चाहिए। ठीक है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स ऑन अ लाइटर नोट। निफ्टी, निफ्टी में बढ़िया है। लेट्स लुक इन द निफ्टी फ्यूचर। Okay, they are trying to come around this particular
एरिया ऑफ अराउंड 22,476। लेट्स सी। 22,500 का लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल है। परफेक्ट। हाँ, यू कैन हैव योर क्वेरीज, आपका जो भी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा जो पर्पस था इस सेशन का लाइव आने का वो मैंने आपको बता दिया। नाउ आई एम वेटिंग फॉर अ क्लोजिंग विच वी हैव टू वेट टिल 3:20। ठीक है, 3:20 तक हमको चेक करना है अभी क्या हो रहा है। बीच में कोई इंट्राडे प्ले करने मिल जाता है ट्रेड, वी विल प्ले फॉर दैट। IT is looking good, yes, absolutely. IT is very good. Pharma is also very good. Do not miss out on that. If you know how to pick up the stocks, then nothing better than a pharma. Yes, you can take the trade, Akhil. कुरैशी शरीफा। सर आईटी में कौन सा स्टॉक बेस्ट है? सर उसके लिए तो आपको वीकली स्टॉक एनालिसिस में आना पड़ेगा। स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते। हम्म। गुड गुड अखिल, गुड। चलो, आई एम वेटिंग फॉर एन निफ्टी। कैन वी गेट समथिंग? सर इफ यू गो ऑन यूट्यूब, आपको ज्वाइन बटन मिलेगा सब्सक्राइब बटन के बाजू में। वहां पे जाके आप जाएंगे वीकली स्टॉक एनालिसिस, आपको वही मिलेगा। नाउ इफ आई एम प्लानिंग फॉर 22,400 कॉल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 177 है। ऑप्शन सेलर पूरा डिके कर रहा है। हाउ विल यू लूज इट देन? लेट मी सी फॉर 22,300 कॉल। कैन वी गेट एनीथिंग हियर? 247। नोप। नोप। Who is this? Miaj. Please WhatsApp Miaj. Please do the WhatsApp to the team. They will get in touch with you. Is Infi okay to buy at this rate? So please एक specific stock related मत पूछिएगा. But IT is overall very good. If you can read between the lines, you should get it. सर आपसे एक बात जाननी थी, क्या आईपीओ भरना सही है? जो आईपीओ लगता है वो चलता नहीं, जो चलने वाला हो वो लगता नहीं। इसलिए मैं आईपीओ करता नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे आईपीओस भी आपको लगते हैं, बट वही है कि उसका सब्सक्रिप्शन ओवर ओवर सब्सक्राइब हो जाने के बाद में फिर आपकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी कम हो जाती है ना। फिर आपके पास उतने अकाउंट्स होने चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन सबके अकाउंट में। फिर वो 15,000 की बेट करने के लिए आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो आप 10 लोगों के अकाउंट में जाके वो ट्रेड मारो और आईपीओ लगाओ, फिर हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर वन ट्रेड, मे बी अराउंड 3 o'clock वी माइट गेट दैट। So what I'm waiting for is particularly this position. Anything with this small stop loss below this blue line. If the price is coming at the blue line, बेस्ट सेटअप बन जाएगा मेरे लिए। बिकॉज सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे खोने के लिए मेरे पास बहुत ही मिनिमल आइटम है। सो एनीथिंग नियर टू दिस एरिया वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लुक फॉर अ बाय दिस स्मॉल टारगेट। जो भी बाउंस मिलेगा उसके अंदर हम छोटा मोटा कुछ लेके मैं बाहर निकलने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। डाउ फ्यूचर इज नाउ टर्निंग नेगेटिव टू स्लाइटली बुलिश। लेट्स सी। S&P भी वहीं पे ओपन हो रहा है। ओके, दैट इज अ गुड थिंग। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस डाल रहे हो गाइस, रुक जाओ मुझे पढ़ने दो।
So as you told, sir, that market will come around 18,500 something. So as for now, shall we focus on building or hold our medium term, long term portfolio, or should not build a long term? Sir, you should always build your long term portfolio जो डिप मिले वहां पे. लॉन्ग टर्म का मतलब है आने वाले 5 से 10 साल. करेक्ट. बस 5 से 10 साल के लिए आप आने वाले 3 4 महीने के 5 महीने के बारे में क्यों सोचते हो? और 18,500 मैं देखो, इसलिए मैं वो लेवल के बारे में बात नहीं करता हूँ. 18,500 जब आएगा तब मैं आपको सबसे पहले मैं ही बताऊंगा. मुझे लगता नहीं कि आपको ये वाला हिंट कोई यूट्यूब पे देगा. ठीक है, आप सर्च कर लेना. अभी भी जो मैंने टारगेट आपको दिया है, आप जाओ किसी के भी चैनल पे जाओ. यूट्यूब पे है ना, आप इतने सारे वीडियो लोगों का वीडियो देखते हैं ना, आप किसी के भी वीडियो पे जाइए और मुझे बताइए कि 2 फरवरी के दिन, मतलब 3 या 4 फरवरी को जो आपको मेरा वीकली वीडियो आया, कितने कितने लोगों ने आपको बोला कि हम 50,470 आने वाले. आप मुझे बस उतना बता दो, मैं मान जाऊंगा. कितने लोगों ने आपको बोला कि सर रेजिस्टेंस लिया तो हम इस लोअर लेवल पे आने वाले हैं? और आपने उनके बोलने में कितने लोगों ने पैसा बनाया? सर, बोलने से पैसा नहीं बनता. जानने के बाद में फिर दिमाग में ना वो फ्लो चाहिए कि मुझे पैसे कैसे बनाने. और उसके बाद वो डिसिप्लिन अप्रोच के साथ में टिकना भी पड़ता है. तो ये आप पैसा बनाओ, इतना इजी नहीं है सर. स्टॉक मार्केट में दिखता है ना, प्राइस बढ़ रही है तो सब बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं. बनने से पहले आपको रेडी रहना है, फिर उसको डिसिप्लिन के साथ में लेके चलना है. फिर उसके चढ़ उतार सबको खेलना है आपको. जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आपने पोजीशंस बनाया, 10,000 के आप प्रॉफिट में आ गए, तो आप क्या करेंगे? आप में से मुझे लोग 10,000 आ गया, सर मैं 8,000 पे लगा लेता हूँ. मेरा लॉजिक वैसा नहीं चलता. मैंने जहाँ से प्ले किया है, जो मेरा स्टॉप लॉस है, वहां पे मैं टिका हुआ हूँ. उसके बीच में जो भी ये चढ़ उतार आएंगे, मैं उसका भागीदार हूँ. उसके बाद जब वो यहाँ से 10 से 20 25 30 40 आएगा, तब मैं यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा. वापस थोड़ा बहुत कहीं भी डिप लगाएगा वहां पे, फिर मैं अपना बुक करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर कहीं मिलेगा तो मैं एग्जिट करूंगा. मुझे ये ऊपर का टॉप का पैसा चाहिए ही नहीं. मुझे ये ऊपर का टॉप का पैसा चाहिए नहीं. मुझे मालूम है मेरा है ही नहीं. जहां पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाए उसके नीचे का पूरा मेरा पैसा है. जैसे यहाँ पे था, ये पूरा मेरा पैसा है. यहाँ पे था, ये पूरा मेरा पैसा है. ऊपर का पैसा मेरा नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं. बहुत सारे लोग टॉप पकड़ने के चक्कर में बीच में रैली छोड़ देते हैं. मुझे टॉप नहीं चाहिए. मुझे पता है मेरा टॉप नहीं, मैं कभी नहीं पकड़ पाऊंगा टॉप. इफ मार्केट इज ग्रेटफुल, वो हमारे लेवल से ही पलटेगा. और मैं टॉप यही पे है, तो चलो मैं यही एग्जिट करता हूं, ऐसा कभी नहीं होता. आपको पीछे से ट्रेल करते हुए चलना. अभी भी डे हाई के आसपास में क्लोज नहीं मिल रहा है. सर, सेबी को सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल वीडियो पर स्ट्रिक्ट. सर, सेबी को क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. फेक हो, अकाउंट फेक है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए. आपको समझदार बनना है. नेवर ब्लेम एनीवन और नेवर वेट फॉर एनीवन जो आपकी मदद करे. आप समझ रहे हो? आपको समझ में आना चाहिए. एक आदमी को कोई फॉलो कर रहे हो, आप 1 महीना फॉलो करो, चेक करो क्या होता है. मैं तो बोलता हूँ मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो. आप जाओ मेरे पुराने वीडियोस देखो सारे, या आप मेरे साथ में यहाँ टिक के 1 2 महीना 5 महीना 6 महीना रहो मेरे साथ में, 1 साल रहो मेरे साथ में, चेक करो. मुझे बार बार टेस्ट करो कि सर आपने तो ये बोला था, ऐसा हुआ क्या? फिर हमने ये प्लान किया, हम ऐसे कर रहे हैं, सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है? आप जो कर रहे हो वो सही जा रहा है या नहीं, चेक करो, बार बार चेक करो. तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा सर. ट्रस्ट इतने आसानी से बन जाता तो फिर बात ही अलग होती ना. इतना आसान नहीं है गाइस. सेबी को सबसे पहले तो बोलो एसटीटी कम करे. उसको बोलो भैया लॉट साइज कम करना कम करे. उसको बोलो ये बीच में जो फ्रिक्टेड बनते हैं ना, बेचारे रिटेलर्स का, जो ये आप ये क्या कर रहे हो आप, ये मुझे बताओ. ये क्या है? ये टाइम पास? ये क्या है? क्या जरूरत है इसकी? ये जो बना रहा है, ये इसको इसको रुकवाओ. 40 रुपए का कॉल 400 चले जाता है, और 5 7 सेकंड में फिर 100 पे आ जाता है. ये इसको हटाओ. वो नहीं हटेंगे तो फिर हम उनको क्या बोले? सर, आई बिल्ड माई एंटायर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन 2020 मार्केट क्रैश, सो ओनली दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वरीड. अखिल, डू यू डोंट नीड टू बी वरीड. यू शुड बी वरीड इन ईयर 2025. हो सकता है कि आप जो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है, शायद अभी आपको डबल पे दिख रहा होगा या ट्रिपल पे दिख रहा होगा, या 5 गुना पे दिख रहा होगा. हो सकता है वो 5 का भी आने वाले टाइम में और 5 गुना हो जाए.
सो डू नॉट बी इन अ हरी टू बुक योर पोजिशंस। मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को भी टच भी नहीं किया है। सिर्फ माल उठाता जा रहा हूँ, जहां मुझे मिल रहा है अच्छे रेट पे मिल रहा है उठाते जाओ। चलो लुक एट द फ्यूचर, आर दे कमिंग डाउन? थोड़ा सा और डिप चाहिए यार। 475 के आसपास में कहीं मिलता है, सो दैट विल बी अ गुड एरिया फॉर मी। अच्छा बट प्ले किस में करने वाला हूँ मैं? 20 to 300 का कॉल। ठीक है, वेट करते हैं। हम्म। 1 मिनट सर, मुझे 1 मिनट दीजिए। यस यस, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। सर हाउ इज योर हेल्थ? आवर ब्लेसिंग विथ यू सर, माय हेल्थ इज प्रेटी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। आज हीरो जीरो हो सकता है क्या? सर हीरो जीरो तो अभी सेटअप ही नहीं है। हीरो जीरो आएगा तब मैं आपको ज़रूर दूंगा। वो भी आपको टेलीग्राम पे फ्री मिलेगा। और हीरो जीरो के लिए मैंने आपको कंडीशन बोली थी, जो मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि इसका मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है। इफ़ यू वांट द हीरो जीरो, मैं आज आपको बताता हूँ। यू गाइज मेक श्योर दैट आवर टेलीग्राम हैंडल वी आर क्रॉसिंग 4,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, जितना जल्दी आप करोगे, इस महीने में करोगे, इसी महीने स्टार्ट हो जाएगा। यू डू इट बाय जून, जब भी होगा तब मैं खुले दिल से कर पाऊंगा। चलो, दे हैव फॉर्म्ड अ बेस अराउंड दिस एरिया। ओके। पिछले, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, इन 1 minute what are they doing? Are they making any move? अच्छा, गुड, गुड। चलो, आई एम हैव बॉट वन लॉट हियर। Good one. Can they take a quick bounce there so that I can add one more? Okay, I'm adding one more lot. Perfect. Now, what are the targets? Hmm. Mm. Is there anything which is left as of now? I don't see. ठीक है. No, there isn't anything. So we'll go with the normal targets. जो भी नीचे की तरफ से ट्रेल होता हुआ आएगा उसको प्ले करेंगे. Okay. So now in the orders, I have taken a trade around 229 to 236. Okay. So now, 229 पे लिया है, 222 is a supporting area. Let's see whether they will be taking a support at that particular zone. And by 220 वो मेरा stop loss रहेगा. So I will hardly lose around 10 points. चलो, फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में भी लेवल टच होना बाकी है ना, यहाँ तक आना चाहिए। भी इस लेवल तक आना चाहिए था, वो तो आ गया, जो मेरा एक लेवल था। ये थोड़ा सा और ये लगाना चाहता तो फिर मेरा प्रीमियम डीके थोड़ा सा ज्यादा होगा। हम्म। ओके, दे हैव टच दैट रेड लाइन।
477 ऑलमोस्ट देयर। चलो नथिंग टू वरी, आई विल कीप अ स्टॉप लॉस एट 220। ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सर एग्रेसिव जाने का माहौल नहीं है आज। 3 बज चुका है। वी कैन नॉट प्लान एग्रेसिव ईयर। एग्रेसिव खेलना है सुबह खेलो। अभी कम क्वांटिटी में आराम से चलने दो। नो, दे आर नॉट लेटिंग इट गो अप। बैंक निफ्टी भी सपोर्टिंग एरिया पे ही है, ब्लू लाइन पे ही है डॉट। कैश प्राइस में अभी भी ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स में अभी भी हम टिके हुए हैं। बट एक कंसर्न क्या बना है आपको बताओ निफ्टी में। निफ्टी ने ये लेवल पे रिटेस्ट नहीं मारा है। ये रिटेस्ट मारने के चक्कर में अगर वो 3 बजे के बाद प्लान कर रहा है 457 से 427 बिल्कुल आ सकता है। उस टाइम पे मुझे मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना है। वो मैं लूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो वी बॉट एट 222, दिस वाज एन एरिया। मैं अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर दूंगा 225 पे। उससे पहले अगर उनको भागना है दे विल ट्राई टू हिट। ओके गुड। चलो ऊपर। गाइस माय स्टॉप लॉस इज ऑफ जस्ट 5 रुपीज। अरे 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 बाप रे। चलो एग्जिट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर हैप्पी। सो आर वी गेटिंग अ क्लोज हियर? आर वी क्लोजिंग एट द डे हाई? एब्सोल्युटली नॉट। इन द बैंक निफ्टी आर वी क्लोजिंग एट द डे हाई? एब्सोल्युटली नॉट। बट शुड वी नाउ बी इन अ हरी? बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे। ओके, अभी भी लेवल टच नहीं किया। उल्लू बना के ऊपर भाग रहा है ये। वेरी गुड विक। 216 तक गया ये। ठीक है, let me convert this chart to 3 minutes. Everyone is in the long side from this particular zone. They should hit below this 207. नहीं सर, ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें। यस आई विल टेल यू ना व्हाई आई कीप द 5 रुपीज स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस इज एन ऑप्शन सेलर एरिया। ऑप्शन सेलर 260 के ऊपर में आप मान लो 10:30 बजे से जाने नहीं दे रहा है। तो वो उस लेवल के ऊपर जाने भी नहीं देगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 240, 245, 50 कहीं भी मुझे बाउंस मिल जाता है। आई विल प्ले फॉर दैट। बट मार्केट अब उसके लिए भी प्लान नहीं कर रहा ना। सो हमने बाय किया था 229, 236। सो मोटा मोटी अपना एवरेज होगा 232 के आसपास में, 32 के आसपास में गई। तो 5-7 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया मैंने। 358 रुपीज का उसमें लॉस हुआ है। ठीक है, भागने वाली चीज ज्यादा परेशान नहीं करती, आप याद रखिए। अगर वो आपको परेशान कर रही है इसका मतलब उसको नहीं जाना है, या सबको एंट्री देना है और सबके स्टॉप लॉस लेने हैं। ये 204 इस लो तक भी आ जाएगा तो भी ये सारे बंदे आउट हो जाएंगे। देन वी हैव एट 180। इसका मतलब मार्केट हमको बचा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मार्केट इज सेविंग अस। इसका मतलब क्या होगा आपको बताऊं मैं। नेक्स्ट ऑन मंडे, मान लो आज का ही हमारा लेवल बन चुका है 502, मतलब 22,500, बहुत ही अच्छा लेवल है। इसका मतलब बाय मंडे दे शुड क्रॉस एनी टाइम 500। यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 350। ठीक है, 500, 350, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन प्लान अ गुड ट्रेड इन द बैंक निफ्टी। ये देखो अभी भी तकलीफ है इसमें। सर मार्केट इज देयर टुमारो ऑल्सो, यस, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट। वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट। यहाँ से बराबर एंट्री पे आया है, नहीं भाग पाया। ब्लू लाइन के आसपास में आना चाहिए। ब्लू लाइन के आसपास में कहीं ना कहीं आएगा तो मेरे लिए कुछ फायदे का है, अदरवाइज इट विल बी टफ।
टफ यानी मतलब मार्केट नहीं जा रहा है। नो, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो टम्बलिंग डाउन, लिव इट। 5 minutes टाइम फ्रेम, दिस इज 3 minute कैंडल, सॉरी दिस इज 15 minutes कैंडल, सॉरी। 3 बजे वाली कैंडल ये बन रही है। ओके, 48,000 तक बेस बनाएगा ये। इट्स ट्राइंग टू गो डाउन फर्दर। व्हाट इज अ पुट डूइंग? पुट में अच्छी चाल बनी है। Which one put? पुट में भी प्ले नहीं कर सकते until unless they are not going above 387। पुट में भी प्लान नहीं कर पाएंगे। 387 के ऊपर निकलेगा देन वी आर 473, सीधा निकलेगा इसके ऊपर। 425, 430, 473 यहाँ सीधा आएगा फिर ये, तो ये भी एरिया ट्रेड का नहीं है। क्यों? लुक एट द कैश प्राइस, दे आर क्रिएटिंग अ बेस ईयर। देखो ना, नीचे गई थी कैंडल, आ गई ऊपर। निफ्टी देखो क्या कर रहा है, ये तो इस लेवल तो रिटेस्ट होना चाहिए, रिटेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। फ्यूचर को भी यहाँ पे टच करना चाहिए, ये भी नहीं टच कर पा रहा है। सो दे आर जस्ट डिकेइंग द प्रीमियम्स। तो दैट इज अ गुड न्यूज कि भैया हमको गैप अप मिलके उल्लू बनने की पॉसिबिलिटी कम बन रही है, कि हम सीधा भाग जाएंगे। ये ये जो है ना, ये हमको थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन वाला लेवल मिल रहा है। आई विल वेट फॉर अनदर 11 minutes and then we should close the session. How many of you want the recording of this particular session? Just tell me in the text. Okay, okay. बाप रे, इतने सारे लोग। ओके, ठीक है। हम्म। डू यू गाइस थिंक दैट आज का जो सेशन हुआ इससे आपकी थोड़ी सी आंखें खुली है? यू आर प्रीटी अवेयर नाउ? डू यू थिंक दैट टुडे सेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? ग्रेट। नाउ दे आर प्लानिंग टू गो अप। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बट प्रीमियम कहाँ है? हमने यहाँ माल उठाया था 230, 36 के आसपास में। तो ये भाग ही नहीं पा रहा है ये तो। चलो, ये भी सेटअप कैंसिल है। अटक गया बीच में, यहाँ से बाउंस भी नहीं ले पाया इस लेवल से 475 से, और ना वो 465 तक आ भी पाया। हम्म। कैश प्राइस भी बढ़िया होल्ड कर रही है गाइस। इफ आई टेल यू हियर इन आवर लाइन चार्ट, लुक एट इट। ब्यूटीफुल सेटअप, वेरी ब्यूटीफुल सेटअप फॉर कमिंग फ्यू डेज। निफ्टी भी बढ़िया होल्ड कर रहा है। निफ्टी का सेटअप 15 मिनट्स में बना है। सी हियर, दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग। बैंक निफ्टी का सेटअप 5 मिनट्स में बना है। तो बढ़िया रिकवरी, क्या बात है। कहाँ है प्रीमियम? ये बात। फिर भी 239, 236 के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। सो हमारी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के एग्जिट था 225 पे, दैट वाज अ गुड वन। बढ़िया है। ये भी नहीं क्लोज कर पा रहा है इस लेवल के ऊपर। लेट्स वेट, लेट्स वेट, लेट्स वेट। आई एम हियर टू टेल यू द एग्जैक्ट क्लोजिंग, हाउ दे विल बी डूइंग इट। वॉच आउट फॉर दैट। अच्छा, अभी कैश और फ्यूचर में कितना डिफरेंस बच गया है? अराउंड 48, 88, 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है बैंक निफ्टी में। दिस इज 494, 30 रुपए का बैंक निफ्टी निफ्टी में बच गया है। ठीक है।
अभी जाके मुझे 1 रुपए का 2 रुपए का प्रॉफिट मिलता। 3:10, इट इज ऑलरेडी टाइम आउट। 350 तक आना चाहिए इसको। अगर मैं आपकी जगह होता आई वुड हैव, मतलब अगर वो हमारा ट्रेड हमारे फेवर में चलता 348 350, ओ सॉरी, यहाँ तक का मैं प्ले करता। इसलिए मैंने यहाँ पे माल उठाया था। और स्टॉप लॉस 222 बिकॉज दिस वाज अ सपोर्ट एरिया। फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया 225 पे, यहाँ पे। उसने इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल में तोड़ दिया तो हम आउट हो गए। अभी वो जा रहा है, अब जा रहा है तो 348 248 250 तक जाना चाहिए। और वो भी नहीं जा पाया तो खत्म है फिर। ऑप्शन सेलर्स आर होल्डिंग इट, हमको मंडे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एफ का डेटा मैं अभी चेक करूंगा आज। हाँ, मैं जब भी ना एफ के बारे में कुछ बात कर रहा था, आप उसके बारे में मेरा एक लॉजिक समझिए। देयर इज अ प्लेन चार्ट हियर। सर आज से पहले है ना, अभी तक जो भी फेज था हमारा, उसमें हम देखा करते थे कि जब कभी भी एफ मार्केट को पंप करेंगे। यस, मंडे इज अ हॉलीडे। यस यस, मंडे है ना, वही आप ट्यूसडे, यार भावनाओं को समझो। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कल कल नहीं सर, कल नहीं हम करेंगे। कल हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। ठीक है। तो ये जो हमेशा एफ जब मार्केट में पंप करते थे ना, तभी हमारा मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता था, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर में इन्फ्यूजन बड़े कम थे। अभी क्या हो रहा है आपको मालूम है? एफ आर ट्राइंग टू सेल द मार्केट सो दैट दे कैन ब्रिंग एट द लोअर वैल्यू। बट उन्होंने पिछले 1 साल में देख लिया, भैया हम जब भी माल बेचते हैं, रिटेलर्स के एसआईपीस के वॉल्यूम बढ़ चुका है, 5 लाख करोड़ तक आ चुका है। एवरी मंथ दे आर पुटिंग इन सम बिग वॉल्यूम्स। सो वो सारा जो उनका सेलिंग का जो वॉल्यूम है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और मार्केट नीचे नहीं गिरता है। अब देखो सर, 5 लाख करोड़ की बाइंग आ रही है तो मेरे हिसाब से उतना सप्लाई भी होना चाहिए। तो उसको मीट करने के लिए हम अभी देख पा रहे हैं कि एफ आईज आर इन द बियरिश जोन। मैं आपको लास्ट टाइम भी एक बार हिंट दिया था, 18,800 के आसपास में। ठीक है, जब हम यहाँ पे थे, जब हम 18,800, ये वाली रैली, इफ यू सी हियर दिस वन, ये लेवल पे जिस दिन वो यहाँ पे था, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा नवंबर का, दिवाली, दिवाली रैली स्टार्टेड। ठीक है। तो ये वाली जो चाल बनी, इसके अंदर में तो पूरा शॉर्टिंग में थे, और ये बेचारे शॉर्ट कर रहे थे यहां से 19 जुलाई से। सो व्हेन दे वर शॉर्टिंग एट दैट टाइम, हम तो इंडियन वाले बाई कर रहे थे ना। तो जब भी हम बाय करते थे, ये जहां इनकी सेलिंग रुक जाती थी, मार्केट ऊपर बढ़ जाता था। फिर इन्होंने सेलिंग करने की कोशिश करी, फिर ऊपर चले गए। फिर एक थोड़ी न्यूज लगाई नेगेटिव, देखो देखो वॉर हो रहा है, वॉर हो रहा है, देखो वॉर हो रहा है, काट दो माल काट दो। डरा दिया। डराने के बाद भी क्या हुआ? सर हम 18,800 से ये 20,000 के घरों में आ गए, यहाँ पे 20-22 हजार के घरों में। हमने यहाँ तक प्ले किया ना, 22,000 तक पूरा प्ले किया। और उस पे मेरा टारगेट 22,200 का था, 100 रुपए से मेरा टारगेट छोड़ गया बस। बाकी हमने 18,800 से 22,000, ये 4,000 पॉइंट तो खेला है। करेक्ट। तो ये वाली जो रैली थी, इसमें क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग। जब कभी भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगी गाइस, आपको कुछ इसी प्रकार का सेटअप यहां देखने को मिला, और कुछ इसी प्रकार का सेटअप यहां देखने को मिला, और कुछ इसी प्रकार का सेटअप यहां देखने को मिला। क्या है इन तीनों सेटअप में? गैप अप, भागो, गैप अप, भागो, गैप अप, भागो। खुले, गैप अप, भाग गए, गैप अप, भाग गए, गैप अप, भाग गए, गैप अप, भाग गए, गैप अप, भाग गए। ये क्या है? एफ आई भाग रहा है पीछे। बोले अरे देखो मैं तो शॉर्ट कर रहा था। इतना बड़ा, मेरे को तो पहले लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये 20,000 से लेके 18,800 इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने की आपको जरूरत क्या है? मे बी देवर प्लानिंग फॉर सम बिग शॉट, क्योंकि इन्होंने रिसेंट शॉट्स यहाँ से बनाना चालू किए थे, तो शायद इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे 400-500 पॉइंट के होंगे। इनको झटका तब लगा जब हमने यहाँ से रैली स्टार्ट कर दी 19,800 से। करेक्ट। जब इनको यहाँ झटका लग गया, तब बेचारे शांत हो गए। करेक्ट। तो यहाँ शांत हो गए, तो पूरा माल ऊपर में उठा लिया। अब इनका एवरेजिंग यहाँ बना है। अब जब इनका एवरेजिंग यहाँ बना है, तो हाउ विल दे ट्राई टू मेक इट अप? दे विल ट्राई टू एवरेज एट एवरी डिप। सो जो भी डिप आता है बेचारा एवरेज करते हैं, मार्केट फिर ऊपर आ जाती है। फिर बेचारे माल बेचते हैं, हम तो बाय कर ही रहे हैं, जब एवरेज खत्म हो जाता है फिर मार्केट ऊपर हो जाती है।
तो सर हमारे 5 महीने तो ऐसे ही बीत गए, 479 480 पे आ गया निफ्टी, मतलब हमारा ट्रेड हिट हो गया होगा। ये आ गया देखो लेवल पे, बस यही प्ले करने वाला था मैं। ठीक है, बट स्टॉप लॉस दे दिया, ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। गिव योर लॉसेस कम, मतलब लॉसेस कम दो, एंड टारगेट फिर बड़े लो। ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर मेंटेनिंग इन इट। तो अब यहाँ से अगर स्टॉप लॉस लगेगा, बहुत ज्यादा आप डेटास को देखोगे ना, देखो इसलिए मैं FIDS, आई थिंक पिछले वीडियो में किसी एक बंदे ने कमेंट डाला था कि आप ना एक बार वीकली वीडियो के अंदर में आप डालते हो FIDS का, तो आप डेली भी दीजिए। नहीं सर, डेली नहीं दे सकता, डेली का कोई काम का नहीं है। ज्यादा डेटा देखोगे आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, करेक्ट। सो एक लॉजिक था, जो आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल पे जाएंगे, पूरा डेटा आपको दिख रहा होगा, पूरा बढ़िया 1 लाख कुछ करोड़ का माल बेचा है उन्होंने। बेचो भैया बेचो, हम तो ना रुकने हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी, गुड। निफ्टी इज नॉट एबल टू गिव नियर क्लोज नियर टू द डे हाई। 500 के करीब आ चुका है, 10 मिनट और बचे हैं। स्टिल इट इज एन ऑप्शन सेलर एरिया। बैंक निफ्टी अच्छा क्लोज दे रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा, 3 लेवल ड्रॉ कर देता हूँ आपको मैं। ये हिट लास्ट टाइम नहीं हुआ था ना। हाँ। सो बैंक निफ्टी विल कम अराउंड दिस एरिया, एंड देन दे विल ट्राई टू हिट दिस एरिया। सॉरी, उसके पहले हमारा ये लेवल है ना, दिस एरिया। देखो मंडे को होता है क्या होता है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा क्लोज कर रहा है, बैंक निफ्टी में रिस्क लिया जा सकता है। आई जस्ट वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम द निफ्टी कि नहीं मिल पा रहा है। कल का क्लोज कितना था हमारा? 400। आज 474, 500 के आसपास कहीं मिल जाए ना। निफ्टी का चार्ट चेक करेंगे, अभी भी सेलिंग नहीं है। अच्छा, फ्यूचर क्या कर रहा है? आर दे आर होल्डिंग, नो डाउट दे आर नॉट होल्डिंग, दे आर होल्डिंग इट वेरी गुड। डॉट टारगेट लगा है निफ्टी ने। लेट मी कैलकुलेट द एवरेज एरिया, जस्ट अ मिनट। ओके। हम्म फ्यूचर में तो माल है इनके पास में। बैंक निफ्टी इज वर्किंग वेरी गुड। हाँ, ये देखो, ये हाई था, हाई के एकदम बढ़िया, एकदम पास में है। मुझे बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों लग रहा है बैंक निफ्टी भागेगा ये 400 तक आएगा ये। 400, देन इट आर 614 ब्लू लाइन। दे आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। ये सेटअप मेरा बैंक निफ्टी पे बन रहा है। ठीक है। एंड यस, आई एम टेकिंग अ ट्रेड फॉर दैट। ऑब्वियसली आई विल नॉट डिस्क्लोज हियर, बट आई एम प्लानिंग फॉर दैट। Might be around 325. I might take it.
नहीं, मैं इन द मनी नहीं लूंगा। मैं हल्का सा आउट ऑफ द मनी ले रहा हूँ। हल्का सा। ओके, आई हैव टेकन द ट्रेड। हाँ सर, वो स्ट्राइक प्राइस नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, बट जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है 48,000, 48,000 थोड़ा सा नीचे आएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल है ना। ओके, दे आई थिंक दे आर प्लानिंग फॉर दैट। अब देखो, दो काम कर सकते हैं आप। एक तो गैप अप खुल जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या टारगेट तक मिले तो वहां तक पीछे से ट्रेल करते हुए आइए। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं ट्रेल करने वाला हूँ। मुझे छोटा पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। अगेन द क्वेश्चन कम्स, कितना पैसा लगाना है, क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया है। सर, कैन आई बाय एट द मनी? यस, इफ यू वांट यू कैन बाय एट द मनी आल्सो। ठीक है। सो आई थिंक नाउ आई शुड एंड द सेशन। Where you would be interested to see this recording, just to let me know. Should I put it on a YouTube? Should I put it on a YouTube or should I put it on a Telegram? जैसे YouTube में रहेगा तो रिकॉर्ड रहेगा अपने पास में। फ्यूचर में कभी देखना है तो आप बार बार उसको देख सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। फिर भी क्लोजिंग करते करते एक चीज बोल दूं, दिस इज नॉट एट ऑल अ टिप और कॉल रिकमेंडेशन। ठीक है। बिल्कुल भी कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ जिसके ऊपर मैं प्ले करने वाला हूँ। एंड आई एम प्लेइंग फॉर दैट। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ में यहाँ पोजिशंस बनाइए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है बहुत ही बढ़िया आपका, लॉस होगा बता दिया कितना, वो भी आपका। बस ये बता रहा हूँ कि मैं कर रहा हूं, आपको नहीं करना है मत करिए। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करिए। मुझे सेटअप मिला, टाइम अच्छा था, जगह अच्छी थी, लॉजिक्स पूरे मैंने आपको बताया कि भैया मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, कहाँ क्लोजिंग मिल रही है, क्या मिल रही है, क्यों मैं बैंक निफ्टी में ले रहा हूँ, वो भी आपको बता रहा हूँ। निफ्टी में क्यों नहीं ले रहा हूँ वो भी आपको पता है। निफ्टी में कब लूंगा वो भी मैंने आपको बता दिया। सब कुछ आपके सामने ड्रॉ है। कहाँ तक का मैं टारगेट बड़ा देख रहा हूँ, कहाँ तक का टारगेट मैं छोटे देख रहा हूँ, सारे मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल योर ओन मनी, यू डू दैट। ओके गाइस, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, डू नॉट बी वरी फॉर दैट। ओके, चलो गाइस, let's end the session for the day, and let's again reconnect with the 1% mentorship. If you haven't bought it yet, you can bought it from our website. कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी queries है, you can just WhatsApp us on our WhatsApp number 8788971248। ओके, बाकी सारी डिटेल्स तो आपके पास में ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। So you can just WhatsApp me and we can get in touch. Okay, चलो guys, take care, have a good day, and let's meet in the next session. जल्दी से एक बार चैट्स में बाय कर लीजिए, so that I can end the session for you. Bye. Bye, guys. Take care. Happy weekend. Spend a fabulous time with your family, and let's meet on the next week. Bye.